मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हम प्रार्थना करें। वैसे पूरी बाइबल में प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। विशेष करके प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, प्रार्थना करो, मांगो मांगो मांगो। और हम विश्वासी लोग प्रभु से मांगते हैं। दुनिया भर में हर धर्म में लोग मांगते हैं ईश्वर से, क्योंकि मनुष्य की शक्तियां सीमित हैं, इसीलिए ईश्वर से मांगते रहते हैं लोग। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। और इस बात को लेकर लोग बहुत मांगते हैं। कई लोग बोलते हैं हम मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है, ऐसा क्यों? तो क्या प्रभु बेईमान है? क्या प्रभु झूठे हैं? हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती है, इसके बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। लोग पूछते हैं कि स्वामी जी हमारी प्रार्थना क्यों प्रभु नहीं सुन रहे हैं। मैं बोलता हूं मेरे पास कोई जवाब नहीं है। प्रार्थना करना हमारा काम है, जवाब देना ईश्वर का काम है। लेकिन आज की सभा में हम लोग अपनी प्रार्थनाओं पर मनन चिंतन करेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं में क्या अच्छाई है, क्या कमी है। सबसे पहले मैं उठाता हूं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है प्रार्थना के बारे में प्रभु की। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रतिज्ञा है ना। जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। उसके लिए प्रभु 2 शर्त लगाते हैं। पहली शर्त क्या है? यदि तुम मुझ में रहो। प्रभु में रहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु के साथ जुड़े रहना। प्रभु के साथ जुड़े रहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मेरे साथ एक गहरा रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। एक गहरा रिश्ता। इसीलिए आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 15 से 17 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों का अगुआ पेतरुस से पूछा, सिमोन योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? प्रभु ने पेतरुस की परीक्षा ली, पूछा कि क्या तुम इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? अधिकतर लोग इस दुनिया में ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते हैं। ईश्वर को ऊपर रखना चाहते हैं और मात्र उसकी आराधना करना चाहते हैं। मांगने के लिए आते हैं, पाने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम्हारा मेरे साथ एक गहरा रिश्ता हो। देखिए इस दुनिया में भी आप किससे मांगने जाते हैं? जिनके साथ आपका गहरा रिश्ता हो, गहरी दोस्ती हो। आप जानते हैं कि आप किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी मांगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो जानकार व्यक्ति हैं, जो जिनका आपके साथ गहरा रिश्ता है, अगर आप उनसे मांगेंगे, अगर उनके पास है तो जरूर देंगे, अगर उनके पास नहीं है तो आपके लिए प्रबंध कर देंगे। तो प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो। और दूसरा है और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे। ध्यान से सुनना, क्योंकि हम अपने आप को देख रहे हैं। और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, क्या मतलब इसका? अगर मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, अर्थात तुम मेरी शिक्षा को गौर से लोगे और मेरी शिक्षा के अनुसार तुम जीवन जियोगे। यदि तुम मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन जियोगे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा किया, एक जन्मांध को चंगा किया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। फरीसी लोग उसके पास आकर बराबर उसको तंग करते थे, पूछ रहे थे किसने तुमको चंगा किया। वह यीशु के बारे में उनको बताता है। और वहां पे वो क्या कहता है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 उसके वाक्य 31 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं।
किसकी सुनता है? वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वचन कहता है वह उन लोगों की सुनता है जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में वाक्य 7 पर हमने मनन किया कि प्रभु यीशु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। उसी अध्याय के वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं जो कोई प्रभु प्रभु कहते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करते हैं। प्रार्थना करना काफी नहीं है, रटना काफी नहीं है, प्रार्थना में बहुत समय बिताना काफी नहीं है, प्रभु की इच्छा को पूरी करना जरूरी है। तो प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, अर्थात तुम मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन जियोगे, तो तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु कहते हैं ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रार्थना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उससे प्रार्थना करें। आत्मा से, हृदय की गहराई से। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, इस्यास अध्याय 29 वाक्य 13 में बहुत हृदय स्पर्शी बात है। प्रभु कहते हैं ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। मुंह से प्रार्थना करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन इनका हृदय कहीं और लगा हुआ है, प्रभु में नहीं लगा हुआ है। ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे कहीं दूर है। आप प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 वाक्य 20 में पढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 20 में लिखा हुआ है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी प्रार्थना मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करते हैं, इस सारे हृदय से प्रभु की सेवा करने का मतलब क्या है? हृदय की गहराई से प्रभु से प्यार करता है और प्रभु की सेवा करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है हृदय की गहराई से। इसीलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 में प्रार्थना के बारे में बताया। तो प्रभु ने क्या कहा? जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। एक बार और सुन लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु क्या कहते हैं? जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे के अंदर जाओ, द्वार बंद कर दो, एकांत में प्रार्थना करो। क्या मतलब है इसका? अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर कमरा बंद मत कीजिएगा, घर वाले परेशान करेंगे हमको। क्या मतलब इसका? एकांत में, गहराई में। हमारी प्रार्थना को और गहरी होने की जरूरत है। हृदय के अंतस्थल से आना है। ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं है। बड़बड़ 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 बड़ बहुत सारे लोग बहुत शब्द इस्तेमाल करते हैं। और गहराई से आने की जरूरत है। शब्दों को कम करो, मैं लोगों से कहता हूं, शब्दों को कम करो, गहराई बढ़ाओ और गहराई से आना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं अक्सर। कौन सा उदाहरण है? आप जानते हैं पुराने जमाने में तीर धनुष का इस्तेमाल होता था। तीर और धनुष, वहां पर एक प्रत्यंचा होता है, एक डोर होता है।
और जो तीर चलाने वाला है वह उस प्रत्यंचा को खींचता है तीर के साथ। जितना ज्यादा खींचेगा अपनी ओर, उतना ज्यादा दूर जाकर वो तीर गिरेगी। वो जो डोर है, वो रस्सी है, उस प्रत्यंचा को अपनी ओर जितना खींचेगा उतना दूर वो तीर जाके गिरेगी। उसी तरह जितनी गहराई से हमारी प्रार्थना निकलती है उतना दूर हमारी प्रार्थना पहुंच जाएगी। कुछ लोगों की प्रार्थनाएं मुंह से निकलती है, वो तो वहीं गिर जाती है, जिस कमरे में बैठी है वहीं गिर जाती है। कुछ लोगों की प्रार्थनाएं दिमाग से उतरती हैं, वहीं गिर जाती है। लेकिन जिनकी प्रार्थनाएं हृदय के अंतस्थल से गहराई से जाती है वह प्रभु के पास तक पहुंच जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सच्चाई से, आत्मा काफी नहीं है, सच्चाई से, यानी जीवन की सच्चाई से। मैं एक बहन को जानता हूं, इस तरह से बहुत सारी बहनें और भाई होंगे। एक बहन को जानता हूं, वो बहुत प्रार्थना करती है, बहुत प्रार्थना करती है, लेकिन मैंने देखा कि उसके परिवार में शायद ही कोई आशीष देखने को मिलती है। बहुत प्रार्थना करती है लेकिन परिवार में आशीष नहीं है। मैं उस बहन को जानता हूं, उस बहन के अंदर ईमानदारी की कमी है, सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, छल है, झूठ है। ऐसे में हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वर सत्य है। यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं। झूठ, बेईमानी, कपट, छल हृदय में रखकर हम प्रार्थना करते हैं, उसको प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है याकूब का पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 3 को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते, आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। याकूब कहते हैं आप मांगते भी हैं तो इसीलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, इस पर हम मनन करेंगे। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। याकूब कहते हैं कि आप मांगते हैं तो नहीं पाते हैं क्योंकि सबसे पहले आप अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने हमें बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई, उसमें प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, हमारा प्रतिदिन का आहार, हमारे पिता, मेरे पिता नहीं, मेरा प्रतिदिन का आहार नहीं, हमारे प्रतिदिन का आहार। ये बात हमारे हृदय में उतरे, स्वार्थ के लिए नहीं। ईश्वर स्वार्थियों को बढ़ावा नहीं देता है। दूसरी बात, वासनाओं की तृप्ति के लिए, भौतिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। अधिकतर लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, अधिकतर लोग इस दुनिया में मांगते क्या हैं? भौतिक चीजें, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जबरदस्त। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अन्य लोग मांगते रह जाते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। सिर्फ सांसारिक चीजें मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, उनको मिलता नहीं है। बाइबल में हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है राजाओं के पहले ग्रंथ में। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं राजा सुलेमान के बारे में। सुलेमान जवान था जब उसको इस्राएल का राजा बनाया गया था, और ईश्वर ने सपने में सुलेमान को दर्शन दिया और ईश्वर ने पूछा कि सुलेमान बोल, मैं तुम्हें क्या दूं? सुलेमान बोल, मैं तुम्हें क्या दूं? जरा सोचिए, आज रात को आपको सपने में प्रभु दिखाई दें और प्रभु आपसे पूछ रहे हैं बोल बेटा, बोल बेटी, मैं तुम्हें क्या दूं, तो क्या मांगते? सोच लीजिएगा दिन भर।
तो सुलेमान ने क्या जवाब दिया मालूम? सुलेमान ने क्या मांगा? वचन में लिखा हुआ है, सुलेमान ने कहा, देखिए वाक्य 9 में लिखा हुआ है, अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वो न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। सुलेमान से प्रभु ने कहा, सुलेमान बोल, तू आज इस्राएल का राजा अभिषिक्त हुआ है, मैं तुम्हें क्या दूं? सुलेमान ने कहा कि प्रभु मुझे विवेक दीजिए ताकि मैं अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन कर सकूं और भले और बुरे को पहचान सकूं। वाक्य 10 को ध्यान से सुनना, 10 और 11 को। सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, क्या कहा? तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश, तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और विवेक प्रदान करता हूं कि तुम्हारे समान ना तो कभी कोई था और ना बाद में कोई होगा। और जो तुमने नहीं मांगा मैं वो भी तुम्हें दे देता हूं, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। कान खोलकर सुनिए, बाइबल है तो उसको उठाइए, बार बार पढ़िए। मांगने वाले जान लो कि क्या मांगना है। मांगते रहते हैं। परिवार में शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बच्चों में सद्बुद्धि और विवेक के लिए प्रार्थना कीजिए। पति और बच्चों में पवित्रता के लिए प्रार्थना कीजिए। शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33, भूलना नहीं, एक एक वचन को पकड़ना, उस पर भरोसा रखना। प्रभु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मांगना है तो धार्मिकता मांगिए। परिवार में शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, न्याय के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप के लिए प्रार्थना कीजिए, बाकी सब आ जाएगा। राजा सुलेमान ने विवेक के लिए प्रार्थना की। प्रभु इतना खुश हुआ कि प्रभु ने कहा कि मैं जो तुमने नहीं मांगा है वो भी तुम्हें दे देता हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझे फोन किया, कहा कि स्वामी जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या हुआ? बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है और उसको थाने में बंद किया है, अभी कुछ दिन के बाद उसको जेल ले जाएंगी। मैं उस लड़के को जानता हूँ, दबंग है, खराब आदतें हैं, बहुत बुराई है उसके अंदर। तो रो रो के बोल रही थी, प्रार्थना कीजिए कि उसको लोग छुड़ाएं या छोड़ दें। मैंने कहा, बहन ये प्रार्थना मत करो कि मेरे बच्चे को पुलिस छोड़ दें, बल्कि ये प्रार्थना करो कि मेरा बच्चा बुराई छोड़ दे। मां हो, तेरे दिल में दर्द है, मैं जानता हूं, लेकिन एक विश्वासी मां हो, विश्वासी मां को यह प्रार्थना नहीं करनी है कि मेरे बच्चे को छुड़ा दे, बल्कि यह प्रार्थना करना है कि मेरे बच्चे को मुक्त कर, आजाद कर, स्वतंत्र कर बुराई से। प्रार्थना करना सीखें हम लोग। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक जन्मांध व्यक्ति को चंगा किया। सारे फरीसी लोग उसको परेशान कर रहे थे, बोल किसने चंगा किया। वाक्य 31 में हम पढ़ते हैं, वह उन लोगों से कहता है, हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। वो कहता है कि हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। ये प्रभु की वाणी है। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। इस्यास नबी उसके अध्याय 1, बहुत सुंदर वचन है। इस्यास नबी अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है। प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूं। जब तुम प्रार्थना में अपने हाथ फैलाते हो
तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम दिन रात प्रार्थना करते रहते हो, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारे हाथ में पाप है। हम जानते हैं प्रभु पापियों की नहीं सुनता है। आप पढ़ेंगे इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 में प्रभु ने उपवास के बारे में बताया है कि किस प्रकार का उपवास हमें करना चाहिए। उसके वाक्य 7 से 9 तक आप पढ़ेंगे। शुरू में मैं पढ़ता हूँ। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना, और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। वाक्य 9 में लिखा है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। यानी प्रभु कहते हैं बुराई छोड़कर यदि तुम भलाई करोगे, लोगों की सेवा करोगे, बुराई छोड़कर भलाई करोगे, तो प्रभु तुमसे कहेगा कि मैं प्रस्तुत हूं, बोल क्या करूं तुम्हारे लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुने, हमारे व्यवहार को बदलना होगा, घमंड को उतारना होगा, स्वार्थ को उतारना होगा, अपने अंदर जो अपवित्रता है उसको उतारना होगा, गंदे विचार, गंदे रिश्ते, गंदगी छोड़ना होगा। नो अदर वे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि प्रभु पापियों की नहीं सुनता है, सुनता जरूर है, क्या के लिए? दया की याचना के लिए प्रार्थना करता है। तो जब हमारे अंदर पाप है, सबसे पहले हमें प्रभु से दया की याचना करनी है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे पश्चाताप का वरदान दीजिए, मैं पश्चाताप करूं। प्रभु पापियों की नहीं सुनता है। हमारे अंदर अगर पाप बसा हुआ है तो प्रभु हमारी नहीं सुनता है। आप पढ़ेंगे जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, प्रभु कल तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। अपने को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो, हमारे परिवार में चमत्कार हो। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, तो प्रभु स्पष्ट हमें बता देते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, पाप से दूर रखो। जब तक तुम्हारे हृदय में पाप है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में 2 व्यक्तियों की प्रार्थना के बारे में सुनते हैं। प्रभु यीशु स्वयं समझाते हैं एक दृष्टांत के द्वारा। 2 लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। एक था एक फरीसी, यहूदी धर्म नेता, धार्मिक नियमों का ज्ञाता, और दूसरा था एक नाकेदार, चुंगी लेने वाला, जो समाज की दृष्टि में पापी ठहराया जाता है। बताया गया है कि फरीसी प्रभु के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया कि अपने जीवन में उसने प्रभु के लिए जो कुछ किया उसके बारे में बताया, और अंत में उसने ये भी कहा कि प्रभु मैं इस नाकेदार की तरह पापी नहीं हूं। मालूम प्रभु यीशु ने क्या कहा? वाक्य 14 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं वह नहीं, यानी फरीसी नहीं, बल्कि यही यानी नाकेदार पाप मुक्त होकर अपने घर चला गया। दोनों ने प्रार्थना की। फरीसी ने अच्छी प्रार्थना की, उसके किए हुए सारे धर्म के बारे में बता के प्रार्थना की, लेकिन उसकी गलती क्या थी? उसने अपनी तुलना दूसरे से की। उसने अपने अंदर अहंकार महसूस किया कि मैं उससे अच्छा हूं, अहंकारी था। लेकिन दूसरा नम्र था, सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं उसके अंदर। उसकी नम्रता के कारण, पश्चाताप के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। नम्र था। नम्रता की कमी के कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती।
मैंने एक चीज देखी है, जब लोग आध्यात्मिक रूप से कुछ बढ़ते हैं उनके अंदर घमंड आ जाता है, अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगते हैं, ज्यादा पवित्र समझने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना ज्यादा सुनी जाएगी। सच्चाई यह है कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, लेकिन जो विनम्र हैं उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सुसमाचार में हमें एक व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है, उनका नाम है जैरूस। मार्कुस अध्याय 5 में आपको मिलेगा। उनके बारे में वर्णन है, उनके बारे में बताया गया है कि वो सभागृह के अधिकारी थे। वो सभागृह के अधिकारी थे, काफी बड़े आदमी थे, लेकिन यीशु के सामने आता है और दंडवत करता है, कहता है प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उसको बचाइए। नम्र बनते हैं, लोगों के सामने नम्र बनते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु उनके घर जाते हैं, उनकी बेटी को जिंदा कर देते हैं। वो मर गई थी, उनको जिंदा कर देते हैं। जब हम प्रभु के सामने नम्र बनते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। पौलुस का पत्र फिलिपियों के नाम अध्याय 4 वाक्य 6 को आप बार बार सुनते हैं। वहां पे पौलुस कहते हैं विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। कैसे? विनय के साथ। प्रभु के सामने हम अपने आप को छोटा बनाएं, नम्र बने। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 17 से 19 तक। ध्यान से सुनिएगा। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। उसके आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं और उसकी आह अत्याचारी पर अभियोग लगाती है। उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। किसकी आह सुनता है? विनय करने वाले अनाथ, विधवा, कमजोर। उसके आंसू स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी विनय को सुनता है। विनम्रता के साथ प्रार्थना होनी चाहिए। जिसके अंदर विनम्रता है, नम्र है, उसकी प्रार्थना को प्रभु सुन लेते हैं। इसी तरह पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 6 में क्या लिखा हुआ है? दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। देखिए, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। वचनों का ख्याल कीजिए। ये दरिद्र कौन है? सरल, कमजोर, विनम्र, विनय करने वाला। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 को लीजिए। प्रभु यीशु यरीको नगर से गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु के कान तक पहुंचती है किसकी आवाज? उस अंधे भिखारी की आवाज। भीड़ में बहुत बड़ी आवाज थी, इसी कारण उस अंधे भिखारी ने लोगों से पूछा क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी आवाज हो रही थी। उस भीड़ की आवाज के बीच में प्रभु यीशु ने उस दरिद्र, उस कमजोर, उस अंधे भिखारी की आवाज को सुना, क्योंकि उसकी पुकार यीशु के कान तक सीधे पहुंच गई। जब हम लोग विनम्र बनकर प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 में, बहुत सुंदर वचन, आप बार बार सुनते हैं उसको। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 में क्या लिखा हुआ है? उसके वाक्य 7 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। कितनी जबरदस्त वचन है। जब हम प्रभु के सामने दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, जीवन में नम्रता हमारे अंदर है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम याकूब के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में पढ़ते हैं। आपने बार बार सुना है, एक बार और मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वाक्य 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। विश्वास के साथ, संदेह किए बिना। अगला वचन वाक्य 7 लीजिए। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। जो प्रार्थना तो कर रहा है, विश्वास है, लेकिन जिस मात्रा में विश्वास है उसी मात्रा में संदेह भी है, होगा कि नहीं होगा। हे प्रभु,
हो जाएगा ना, अगर यहां से नहीं होगा कहीं और से हो जाएगा। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी इस तरह के हैं, विश्वास है, प्रार्थना में आते हैं, लेकिन उनके अंदर संदेह भी बना हुआ है कि होगा कि नहीं होगा। यह संदेह उनकी प्रार्थना के लिए सबसे बड़ी बाधा है। याकूब कहते हैं ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे उनको ईश्वर से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक इसके विपरीत देखिए प्रभु यीशु क्या सिखाते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती 21:22, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। इसको हृदय में दोहराने दीजिए या इसको गूंजने दीजिए। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 आप बार बार सुनते हैं, आप याद भी करते हैं। प्रभु ने कहा तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। उस नारी ने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, ऐसा ही हुआ। उन अंधों ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं, ऐसा ही हुआ। उस कोढ़ी ने कहा कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, उसके विश्वास के अनुसार हुआ। तो याकूब कहते हैं विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, लूकस कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम टूट जाते हैं। कुछ समय प्रार्थना करने के बाद हम टूट जाते हैं, हमारी हिम्मत समाप्त हो जाती है। अभी कुछ देर पहले आपने सुना याकूब कहते हैं यदि आपको नहीं मिलता है प्रार्थना से, क्योंकि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं, हम प्रार्थना को बनाए नहीं रखते हैं, हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इब्राहिम ने 24 साल तक प्रार्थना की आशा पूर्वक। ये समझाने के लिए प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया। उसके बाद का वचन सुनिए वाक्य 7 से। प्रभु कहते हैं क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। ध्यान से सुनिए, प्रभु कहते हैं क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं प्रभु के चुने हुए लोग जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, प्रभु उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे। हमें टूटना नहीं चाहिए, प्रार्थना को जारी रखना है। मैं आप लोगों से बराबर बोला करता हूं, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। हो सकता है कि आपने जो मांगा वो नहीं मिला। हमारे यहाँ पर एक बहन आती थी, मैंने शायद आपको कई बार कहा है, वो अपने पति के लिए प्रार्थना करने के लिए आती थी क्योंकि उसका पति शराबी था। लेकिन उसकी प्रार्थना चलती रही। मालूम क्या हुआ, उसकी एक बेटी थी जो कभी बोलती नहीं थी, वो बोलने लगी। प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है, प्रार्थना बनाए रखिए, क्योंकि हम जीवित ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। हम जिनको पुकारते हैं वो जीवित ईश्वर है, वो हमें देखते हैं, हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। हम अपनी प्रार्थना को बनाए रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उस कनानी स्त्री की तरह जो बार बार यीशु के पीछे चल के अपनी बेटी के लिए प्रार्थना को जारी रखा। उन अंधों की तरह जो यीशु के पीछे जहां पे यीशु रह रहे थे वहां पहुंच गए। छोड़ना नहीं चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, कुछ दिन प्रार्थना करने के बाद हमारी आशाएं टूट जाती हैं। प्रार्थना को बरकरार रखना। फिर याद कीजिए, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए इस समय।
हमने प्रार्थना पर मनन किया है। हम सभी लोग विश्वासी हैं, विश्वास के साथ प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, ऐसा लगता है। लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। कनानी स्त्री की प्रार्थना को प्रभु सुन रहे थे, लेकिन उसकी परीक्षा ले रहे थे। प्रभु ने उसको नजरअंदाज किया, अनसुना कर दिया, लेकिन प्रभु सुन रहे थे। हमको लगता है कि प्रभु नहीं सुनते हैं, प्रभु सुनते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज अपने विश्वास को दृढ़ करो, अपने विश्वास को मजबूत करो, प्रार्थना को मत छोड़ो, प्रार्थना को और दृढ़ करो, मांगते रहो। प्रभु ने कहा दिन रात उसकी दुहाई देने वाले, दिन रात उसकी दुहाई देने वाले, नित्य प्रार्थना करने वाले हम विश्वासियों को ऐसा बनना चाहिए। इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। प्रभु के शिष्यों ने प्रभु के पास आकर कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करने सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु से बोलिए इस समय, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। ऐसी प्रार्थना करना जो तू सुनता है, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, पवित्रता के साथ, लगन के साथ। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए।